हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर अपने पास एक स्ट्रेट वायर है, समझो कि यह बच्चों स्ट्रेट वायर है और इस वायर में करंट फ्लो करता है। मान लो कि इसके एक इंच से करंट इसमें इंटर करता है, दूसरे इंच से बाहर निकलता है। तो इसके कारण इससे 2 सेंटीमीटर पे, 4 सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर पे, इससे कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो आज का टॉपिक बच्चों यही है कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि अपने पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो करता है और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर यहां पे ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो करता है और इसके कारण इसके लेंथ के परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का हमें वैल्यू निकालना है। बच्चों सबसे पहले आपके माइंड में यह होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन करके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो आपको बायो-सेवर्ट लॉ भी याद होना चाहिए। और बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? बायो-सेवर्ट लॉ कहता है बच्चों कि अगर अपने पास एक करेंट एलिमेंट है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। और हमने आपको बताया था कि अगर कोई वायर है इसमें करंट आई फ्लो करता है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है डीबी, उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बटा 4 पाई आर स्क्वायर। यह फॉर्मूला था जहां पे आर क्या था बच्चों, जो आई डी एल था ना उससे डिस्टेंस था ऐसे। तो हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस वायर पर हमें एक आईडीएल मतलब करंट एलिमेंट को एज्यूम करना होगा। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि यह पॉइंट ओ है और इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, मान लो कि एल डिस्टेंस पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है आई डीएल। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर भाई बहुत छोटा है तो आपने बड़ा बनाया है। बच्चों समझने के लिए हम इतना बड़ा बना दिया, ठीक है, लेकिन यह बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। ये जो डीएल होता है ना बहुत छोटा, एक पॉइंट ऐसे रहता है बहुत छोटा। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? ऐसे ऊपर की ओर होगा। करंट के डायरेक्शन में डीएल का डायरेक्शन होता है और यहां से यह डिस्टेंस मान लो, अरे बड़ी खराब डायग्राम बन जा रहा है। यह डिस्टेंस मान लो बच्चों आर है और यह वैल्यू यहां से कुछ एंगल बना रहा है, तो इसको मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस आइडियल के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा ना जी। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल। इस छोटे से आइडियल के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एट पॉइंट ए, हम इसको एक नाम देते हैं बच्चों ए पॉइंट। तो इसका वैल्यू आता है डी अब बी इक्वल टू, देखो, म्यू नॉट आई डी एल और यहाँ पे साइन थीटा बटा
4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, तो हम लिखेंगे यहां से आर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, यह डायरेक्शन है आइडियल का, तो यहां पर एंगल बनता है थीटा। एंगल क्या था बच्चों, ये जो एंगल थीटा था वह डी एल एंड आर के बीच का एंगल था। तो डीएल मतलब ये वाला है ना, और आर के बीच का एंगल। लेकिन डीएल कैसे लेना था, करंट के डायरेक्शन में। कहा बच्चों, करंट के डायरेक्शन में। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो ए वाला। गलती से आप इसको नहीं लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। करंट के डायरेक्शन में डीएल लेना है, और आर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो यह एंगल थीटा है, तो यहां पे साइन थीटा आ गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, यह एंगल अगर थीटा है, यह एंगल अल्फा है, और यह कितना है 90 डिग्री। तो यहां पर यह एंगल कितना होगा, ये एंगल निकाल सकते हैं ना हम लोग जी, ये वाला बिल्कुल निकाल सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इस थीटा का वैल्यू 90 प्लस अल्फा के बराबर होगा। तो हम कह लेते हैं यहां से कि बट यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। आपने पढ़ा था ना एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल का, ऐसा ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है इसके दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। अगर यह y है या p है और यह q है, तो y इक्वल टू p प्लस q होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने करके यहाँ पे वैल्यू ऐसे लिखा है कि थीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। दोनों तरफ साइन ले लोगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे साइन 90 प्लस अल्फा, यहां से वैल्यू चलेगा बच्चों कॉस अल्फा होगा। देख लो, साइन में 90 प्लस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना बच्चों, और साइन चेंज होता है तो किस में आता है, कॉस में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो हम साइन थीटा के जगह पे कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई डी एल, और साइन थीटा के जगह पे कॉस अल्फा अब बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर सबको? ओके। अब जरा देखो, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे जी, ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम है ना मालूम। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो टोटल का वैल्यू निकल जाएगा। कहने का मतलब होता है कि अगर तुम इस लेंथ पे छोटा छोटा डीएल एज्यूम करोगे और सबके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इतना क्लियर है। देखो, सबके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो सबका क्या होगा, सम होगा ना। तो हम कह सकते हैं ऐसे, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पर, तो B इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB। इस छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। इंटीग्रेशन dB का वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई डी एल, और यहां से कॉस अल्फा अब बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक दिख रहा है आप सभी को? ओके। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसमें क्या क्या वेरिएबल है और क्या क्या कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट आई डी एल, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है,
लेकिन डीएल बच्चों कांस्टेंट नहीं है, डीएल वेरी करेगा, क्योंकि लेंथ अगर वायर का बढ़ेगा तो डीएल का वैल्यू बढ़ेगा। कॉस अल्फा, अगर यह डीएल ऊपर जाएगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, नीचे आएगा तो अल्फा का वैल्यू भी चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कॉस अल्फा भी वेरिएबल है और आर का वैल्यू भी वेरिएबल है, दिख रहा है। अगर यह पॉइंट यहाँ पे उठ के चल जाए तो यह आर क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। यानी इसमें 3 वेरिएबल आ गया, डीएल, कॉस अल्फा और कितना, आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है बच्चों जब कोई एक वेरिएबल हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक दूसरे को चेंज करना पड़ेगा किसी एक फॉर्म में। ओके, तो आइए इसको चेंज करते हैं। डीएल का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहां देखो, यहां पे अगर हम ले लेते हैं यहां से टेन थीटा, तो कह सकते हैं टेन अल्फा इक्वल टू, तो इतना अब बट्टे कितना बच्चों, इतना होगा, यानी आएगा एल अब बट्टा ए। यहां से एल का मान निकाल लीजिएगा तो यह हो जाएगा ए टेन अल्फा। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, डीएल चाहिए यहाँ पे। तो लिखेंगे डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहां हो जाएगा बच्चों डीएल अब बट्टे डी अल्फा इक्वल, यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है, इसको करोगे अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एक बार लिखना पड़ेगा, देखो डी अपॉन डी अल्फा और यहां से क्या बच्चों, टेन अल्फा, इसको करोगे ना डिफरेंशिएट तो ए इक्वल टू यह हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, क्योंकि टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहां से डी एल का वैल्यू निकालोगे, इसको लाकर इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। तो डीएल का वैल्यू बच्चों अल्फा के टर्म में निकल गया। फिर लिखेंगे नाउ, अब देखो डीएल को हमने चेंज कर लिया है अल्फा के टर्म में, लेकिन आर भी क्या है, भी वेरिएबल है, तो आर को कैसे चेंज करेंगे, जरा देखो यहां पे आर है, अगर यहां पे हम कॉस थीटा ले लें, कॉस, तो यह पी हो जाएगा और यह कितना होगा, बी। तो लिखते हैं यहाँ पे नाउ कॉस अल्फा इक्वल टू, इसके सामने P और यह क्या हो गया B, तो यह A अब बट्टा कितना हो जाएगा, R होगा। यहां से R का वैल्यू निकाल लोगे ना, तो यह A अब बट्टा यहां से cos अल्फा, दैट मीन्स A sec अल्फा आ गया, इतना। अब सबका वैल्यू बच्चों यहां पे रख दो, यहां पे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल, सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं किसमें, इस वाला में, इन इक्वेशन 1 में सबका वैल्यू पुट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा सा इक्वेशन से बच्चों आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना है। पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, देखो पुट करने पे वैल्यू आएगा b इक्वल टू, म्यू नॉट को बाहर निकाल दो, आई को बाहर निकाल लेते हैं, 4 पाई को बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन डीएल के जगह पे कितना है बच्चों, यहाँ पे यह आया था आपका डीएल ऐसा। तो ए सेक स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा है, तो ए सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा, डीएल के जगह पे। फिर क्या है बच्चों, कॉस अल्फा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फा, अब बट्टे में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू हमको मालूम है, तो यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर और यह कितना हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर करेंगे तो यहां तक सबको दिख रहा है, ओके।
अब यहां पे देखो, यहां से कुछ कटने वाला है तो काट दो। यह सेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर, तो इसका एक कैंसिल, बचा क्या, कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा, अब बट्टे में ए, तो यहां से आ जाएगा वैल्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अब बट्टा 4 पाई, और या ए तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि ए क्या है बच्चों, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ए को बाहर निकाल लेंगे, तो यह 4 पाई ए, बचा क्या, कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा, तो इंटीग्रेशन कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है, क्वांटिटी सॉरी वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है कॉस अल्फा, तो अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब जरा सुनो यहाँ पे ध्यान से, यह अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, अगर इस वायर का लेंथ बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा का मतलब इन्फिनाइट, तो इसका अल्फा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, चेंज होते जाएगा, और इन्फिनाइट ना होकर के मान लो कुछ लेंथ का हो, जैसे यहाँ पे इतना लेंथ का हो या इतना लेंथ का हो या इतना कुछ बढ़ता घटता जाए, तो अल्फा का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, ऊपर भी चेंज हो रहा है बच्चों और नीचे भी चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं, अल्फा का वैल्यू एक बार मान लो कि बच्चों अल्फा 1 है, कितना है, अल्फा 1, मतलब कि यह जो वैल्यू है यहां से कुछ एंगल बना के चेंज होगा तो अल्फा 1 का एंगल बनाएगा, और इस डायरेक्शन में, और एक बार अगर इधर चेंज होगा बच्चों तो कितना होगा, अल्फा 2 होगा। अगर आप इस वाला को पॉजिटिव मानते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो अल्फा इक्वल टू जब अल्फा 1 होगा तो इसको हम प्लस मान लेते हैं, और अल्फा का वैल्यू माइनस अल्फा 2 होगा तो इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, माइनस में। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप एक को प्लस लीजिए और एक को माइनस लीजिए, आप इसको भी माइनस ले सकते हैं, इसको भी प्लस ले सकते हैं, और इसी के लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अब करते हैं इंटीग्रेशन, यहां पे करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन, b है तो यहां पे लिखेंगे b म्यू नॉट आई बट्टा में 4 पाई a, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो पहले लिमिट रख लो, तो कितना है, अल्फा का वैल्यू अल्फा 1 से कहां हो रहा है, अल्फा 2, या अल्फा 2 से अल्फा 1, तो यहाँ पे लिमिट लेंगे ना बच्चों, तो माइनस में अल्फा 2 और या प्लस में अल्फा 1, ऐसे लिखेंगे लिमिट, क्योंकि नीचे का वैल्यू हम ऐसे मान रहे हैं, अल्फा 1 और या अल्फा 2, तो यहां से इसका इंटीग्रेशन करो एक बार, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन कॉस का, साइन अल्फा आएगा, और लिमिट कितना है, माइनस में अल्फा 2 और प्लस में अल्फा 1, वैल्यू पुट कर देंगे तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई a, यहां देखो यह हो जाएगा बच्चों साइन अल्फा 1, यहाँ पे फिर माइनस करेंगे साइन माइनस में अल्फा 2, इसको सोल्व करते हैं तो म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई a, और यह वैल्यू चलाएगा बच्चों साइन अल्फा 1, और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा साइन अल्फा 2, तो यह आपका प्यारा सा इक्वेशन आ गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का। और यह कब डिफाइन है बच्चों, यह फॉर फाइनाइट लेंथ, फॉर फाइनाइट लेंथ, यानी आपको लेंथ का वैल्यू कुछ दिया होगा
उस कंडीशन में आप इस फार्मूला को अप्लाई करोगे, वहां पे अल्फा 1 और अल्फा 2 का वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकल जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों? अगर इसमें आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे। फील्ड, अब इसी का एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कि अगर वायर का लेंथ इनफिनाइट हो, कितना हो? इनफिनाइट, यानी बहुत बड़ा है वायर का लेंथ। देखो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वायर का लेंथ बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो हम क्या बोलते हैं? इनफिनाइटली लॉन्ग वायर बोलते हैं। लेकिन साथ में आपको यह भी मानना है कि उसका लेंथ उसके डायमीटर की कंपेयर में बहुत बड़ा होना चाहिए। देखो, इफ लेंथ ऑफ वायर, वायर या कंडक्टर क्या हो? इनफिनाइट हो। इनफिनाइट, इनफिनाइट मतलब वेरी लॉन्ग लिखा रहेगा बच्चों, क्वेश्चन में रहता है ना, तो लिखा रहता है कि वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा वायर है। तो उस कंडीशन में जरा सोचो, अल्फा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर ऐसा वायर है, इन था ना बच्चों कंडीशन, ये बना था, या अल्फा 1 था और ऐसे क्या था बच्चों? अल्फा 2 था। इधर कुछ बनाओगे तो अल्फा 2 बनेगा ना ऐसे। अगर इस वायर का लेंथ बढ़ेगा तो इस अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा ना, अल्फा 1 बढ़ेगा और अल्फा 2 भी बढ़ेगा। ऐसे मान लो कि यह जो डीएल यहाँ पे हम जिसको माने थे डीएल, वह यहाँ पे चल जाए तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? और बड़ा हो जाएगा। अगर यह डीएल बहुत दूर चल जाए तो यह अल्फा का वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है बच्चों? 90 डिग्री हो जाता है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो अल्फा 1 का वैल्यू 90 डिग्री और अल्फा 2 का वैल्यू भी बच्चों 90 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर लेंगे इस वाला इक्वेशन में, तो लिखेंगे नाउ B इक्वल टू, दिख रहा है सबको? B इक्वल टू म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, यहाँ पे साइन 90 अब प्लस साइन 90। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि सर यहाँ पे माइनस का नहीं रख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमने माइनस पुट करके बनाया हुआ है, यहाँ पे माइनस रख दिया है, इसलिए आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई बट्टा या 4 पाई ए और यह 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 हो गया, और इस 2 से ये कट जाएगा तो 2 टाइम्स में, मतलब कि b का वैल्यू कितना चलाएगा? म्यू नॉट आई। अच्छा, ये बुझाया कि नहीं जी? बुझाएंगे होगा आप लोगों को। यह म्यू नॉट आई इंटू कितना हो जाएगा? 2 बट्टा 4 पाई ए। अब इसी 2 से हम इस 2 को काट दिए हैं ऐसे। ओके, तो वैल्यू देखो कितना चलाएगा? म्यू नॉट आई बट्टा यहां से 2 पाई ए। तो यह बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन है आप लोगों के लिए, लेकिन यह वैलिड कब है बच्चों? इनफिनाइट लेंथ, इनफिनाइट लेंथ होना चाहिए वायर का, तभी बच्चों यह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हमें उम्मीद है बच्चों कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन करेंगे तो इसके अगले भाग में बच्चों हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं और यह वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं बच्चों, उनके पास आप शेयर कर सकते हैं।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।